हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन यहाँ पे मॉर्निंग में रोज़ यहाँ पे पढ़ते हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन को पैटर्न को तैयार किया गया है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। आपके जो है पीएससी प्री के साथ साथ आपके जो है मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ मैं इसमें जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया इसमें इंक्लूड कर दिए रहता हूँ, ताकि आपको जो पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, आपको जो है कितना सफिशिएंट है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मतलब जो है मतलब वैसे ही नहीं कराया जाता। आपका जो है एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पे क्वेश्चन को कवर कराया जाता है। तो आपके प्री मेंस व्यापम, छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रयोगशाला, ये हॉस्टल वार्डन को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया। ठीक है जी। तो पिछले सेशन में लगभग 35 क्वेश्चन में मैं जो है बाणवंशी शासक मोड देखे थे। तो रेगुलर रहिएगा जी। आप एग्जाम तक जितना यहाँ पे जो है पूरा फैक्ट के साथ इसलिए पढ़ाया जाता है कि मतलब यहाँ जोगी मारा गुफा से ये जो एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, इसलिए फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि उससे बनने वाले क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे जो है बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। 36 क्वेश्चन हमारा, जोगी मारा की जो गुफा है किस वन से संबंधित है। ठीक है जी। तो जोगी मारा की गुफा कहाँ पे है, आप सभी पता है, कई बार मेरे सेशन में बताऊँ। तो जोगी मारा की गुफा जो है ये आपका सरगुजा जिले में है। ये आपका मौर्य काल के हैं, नंदीवर्धन, रतनदेव या पाली से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली बात तो जोगी मारा के गुफा पे आपका जो गुफा है सरगुजा जिले में है। ये जो है मौर्यकालीन ये जो है गुफा है। ठीक है जी। मौर्य काल के जो है ये आपका जो है ये जो है काल के उस काल के हैं। और यहाँ पे जो है अगर जाएंगे जो आपका जो रामगढ़ की पहाड़ी आपकी स्थित है, सीता बेंगरा की जो गुफा है ये सरगुजा जिले में है। विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये आपका जो है यहाँ सीता बेंगरा की जो गुफा है सरगुजा जिले में है, तो यहाँ से हुई है। और कहा जाता है यहाँ पे जो है लगभग 200 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व के जो है भरत मुनि ने अपनी जो नाट्य शादी की रचना इन्होंने की थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है लक्ष्मण बेंगरा की जो गुफा है आपके सरगुजा जिला में स्थित है। यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खरौद से जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है और जो है छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से जो है प्रसिद्ध है, जांजगीर चांपा जिले में है। तो जो खरौद जो है इसका जो है कहाँ मतलब किनका जो है ये जो अभिलेख है, शिलालेख जो है यहाँ से जानकारी मिलती है। तो ये आपका जो है कलचुरी वंश, वाकटक वंश, फड़ी नाग वंश या आपका जो है पृथ्वीदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ पे है, ये जो है खरौद में स्थित है। ठीक है जी। इसको जो छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। इसके गर्भगृह में यहाँ पे जो है शिवलिंग है। ठीक है जी। शिवलिंग है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो सोमवंशी शासकों के द्वारा जो है 6ठी शताब्दी में ईशान देव जो पांडुवंशियों ने यहाँ पे जो है इसका निर्माण करवाया था। लेकिन जीर्णोद्धार जो है कलचुरी शासक जो है रत्नदेव तृतीय ने यहाँ पे कराया था। ठीक है जी। तो कलचुरी शासक यहाँ पे रत्नदेव तृतीय के द्वारा यहाँ पे कराई गई थी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भानुगुप्त भानुगुप्त के जो एरड़ अभिलेख से, भानुगुप्त के जो एरड़ अभिलेख ये आपका किससे संबंधित है, वाकटक वंश से, छिंदक नाग वंश से, पांडु वंश से या सरपुरी वंश से। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भानुगुप्त का जो एरड़ अभिलेख है, ये जो अभिलेख है 510 ईसा पूर्व में इस अभिलेख की जो है जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक देखेंगे सरबराज। तो सरबपुरी वंश के जो संस्थापक है सरबराज, इनकी जानकारी जो है भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से यहाँ पे जानकारी होती लगभग 510 ईसा पूर्व से। ठीक है जी। तो जो है भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख किससे संबंधित है, सरबपुरी वंश से संबंधित है। ठीक है जी। और इसके बहुत सारे शासक हैं, संस्थापक सरबराज है। इनके धर्म को कई बार पूछा गया है। ठीक है जी। तो इनके संस्थापक कौन है, सरपुरी वंश के, तो सरबराज इसके संस्थापक है। और वैष्णव धर्म से संबंधित है। कई बार एग्जाम में आपका जो मेंस भी क्वेश्चन पूछा है प्री में, और मेंस में बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया। ठीक है। अगर आप मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो सही जगह है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है आपके मेंस में यहाँ से 2 बार पूछा गया है। और ठीक है जी। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। सरबराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, ये सभी जो प्रमुख शासक हैं प्रवरराज द्वितीय, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, ये सभी जो है सरपुरी वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य राजवंश, मौर्य राजवंश की राजधानी क्या थी जी, पाटलिपुत्र, वाकटक, श्रीपुर या सोमवंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो पाटली जो मौर्य राजवंश की जो राजधानी यहाँ पे पाटलिपुत्र ठीक
ठीक जी। तो यहाँ पे मौर्य काल लगभग देखेंगे 322 से लगभग 185 ईसा पूर्व यहाँ पे जो है मौर्य काल के शासन काल अंतर्गत आती है। बहुत सारे छत्तीसगढ़ में यह मौर्यकालीन जो है साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे सिक्के कलतरा से, ठठारी, जांजगीर चांपा से, बारगांव, रायगढ़ से यहाँ पे जो है सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है जी। और शिलालेख की अगर मैं बात करूँ तो रामगढ़ की पहाड़ी से जो है जोगी मारा गुफा से, जहाँ पे जो अभी जस्ट बताया मैं जोगी मारा का गुफा, ये जो है मौर्य काल के हैं, ठीक है जी। रामगढ़ की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, जिसकी भाषा पाली और जो है लिपि ब्राह्मी है, ठीक है जी। और रामगढ़ की पहाड़ी में जो स्थित जोगी मारा की गुफा के जो नर्तक जो है देवदत्त और नर्तकी सुतनुका का जो प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है, ये जो मेंस के पेपर में जो है 2011 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। और प्राचीन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में जो है मौर्य साम्राज्य आपका सम्मिलित है, ठीक जी। अशोक के जो कलिंग शिलालेख यहाँ पे जो है शिलालेख यहाँ पे नहीं होती थी, लेकिन उसकी पुष्टि यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती थी, ठीक है जी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाकटक वंश की राजधानी क्या थी जी? प्रतिष्ठान, तुम्बाड़, कोरापुट या पाली? तो वाकटक वंश की राजधानी क्या थी जी? वाकटक वंश की राजधानी आपकी जो है नंदीवर्धन नागपुर थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नंदीवर्धन है, नंदीवर्धन, ठीक है। नंदीवर्धन नागपुर क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो है इनकी राजधानी थी। और ये जो है महेंद्र सेन, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, हरिसेन, ये सभी जो इसके जो है वाकटक वंश के प्रमुख शासक हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है नंदीवर्धन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडु वंश मैकल की राजधानी क्या थी? उज्जैन, कवर्धा, श्रीपुर या रायपुर थी? तो यहाँ पे पांडु वंश देखेंगे, लगभग इस पांडु वंश को जो है सोमवंश कहा जाता है। लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी तक इनको शासन रहा था। अलग अलग श्रेणी में, जैसे मैकल श्रेणी सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, सिरपुर का पांडु वंश, उड़ीसा का सोमवंश। इसी तरह जो है पांडु वंश में जो है मैकल श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे जो है राजधानी क्या थी? तो ये जो है रायपुर राजधानी थी, ठीक है जी। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रबल ने, याद रखिए, इंद्रबल ने सरबपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में जो है पांडु वंश की स्थापना की। और छत्तीसगढ़ में इस वंश के अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे अभी बताया हूँ, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फड़ी नागवंश, ये जो है फनी नागवंश है। फड़ी जो है फनी नागवंश की जो राजधानी क्या थी? कुबेरपुर, कांकेर, सिरपुर या अमरकंटक? तो फड़ी नागवंश की राजधानी कुबेरपुर थी, ठीक है जी। लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी तक यहाँ पे जो है फड़ी नागवंशियों ने यहाँ पे जो है शासन किया था। और शासन क्षेत्र यहाँ पे कवर्धा था, ठीक है जी। और संस्थापक अहिराज इसके जो है संस्थापक हैं। और इस वंश के अंतिम समय कलचुरियों के अधीन शासन इन्होंने किए थे, ठीक है जी। गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव, ये सभी जो है इसके प्रमुख शासक हैं, ठीक है जी। यहाँ से शायद जो है रामचंद्र से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कवर्धा महल का डिजाइन है किसने करवाया था? तो महाराजा धर्मराज सिंह ने करवाया था जी कवर्धा महल का डिजाइन, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण युग का जो सर्वप्रथम मोगेश्वर जो गंगाधर राव दीक्षित ने लोहे गलाने के साक्ष्य जो है कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? दुर्ग रायगढ़ से, रायपुर महासमुंद से, धमतरी बालोद से या गरियाबंद अर्जुन? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो नवपाषाण युग को जो सर्वप्रथम जितने भी आविष्कार वगैरह यहाँ पे जो है लोहा, मतलब जो हथियार वगैरह लोहे का जो सामान तैयार हुआ था, किस समय हुआ था? तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में हुआ था, चाहे भारत की दृष्टि से देखें चाहे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से। तो नवपाषाण युग में सर्वप्रथम जो है मोंगेश्वर गंगाधर राव दीक्षित ने लोहे गलाने के जो साक्ष्य जो है कौन से जिले से प्राप्त किए थे? तो धमतरी, ऑप्शन यहाँ पे जो धमतरी या ऑप्शन में बालोद दी है, तो बालोद या धमतरी जो भी है तो एक लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो धमतरी बालोद से यहाँ पे जो साक्ष्य जो है लोहे गलाने के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। पुस्तक में जाएंगे तो यहाँ पे बालोद दिया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से लगाइएगा। तो ऑप्शन में जो है बालोद आपको दे सकते हैं, तो दोनों आप जो दोनों रहकर दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पाषाण युग के जो 5 हस्तचलित जो कुदाल है, इसके जो साक्ष्य खोजकर्ता कौन है? मनोरंजन घोष, रमेन्द्र नाथ मिश्र जी, गंगाधर राव दीक्षित या अमरनाथ दत्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजन जो घोष जी हैं। ये पूर्व पाषाण काल युग के जो है लगभग 5
हस्तचलित जो कुदाल जो हथियार है जो है साक्ष्य खोजकर्ता कौन है, तो मनोरंजन घोष जी हैं। ठीक है जी, तो ये पूर्व पाषाण काल युग के हैं, जिसमें 5 हस्तचलित कुदाल जो है साक्ष्य खोजकर्ता हैं मनोरंजन घोष। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महापाषाण स्मारक जो है किस जिले से प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महापाषाण स्मारक जो है किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो दुर्ग से, रायगढ़ से, करही भदर से या बालोद धनोरा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालोद धनोरा से। ठीक है जी, तो बालोद धनोरा से जो है सबसे सर्वाधिक महापाषाण स्मारक कौन से जिले से? तो आपका जो है बालोद धनोरा से जिले से प्राप्त हुआ। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। चंवर ढाल, चंवर ढाल जो पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का जो स्थान कौन सा है? कबरा पहाड़, सिंगनपुर, बसनाझर या आपको गीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंघनपुर। ठीक है जी, तो चंवर ढाल का जो पहाड़ी है, चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित, आप सभी पता है सिंघनपुर जो है, कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ, शैल चित्र के लिए इसको जानी जाती है। कमेंट करके बताइएगा जो सिंघनपुर है, ये जो शैल चित्र है कौन से ज़िले में अभी वर्तमान में आती है, कमेंट करके बताना है। मैं कई बार आपको जो बताया हुआ है, तो सिंघनपुर जो है वर्तमान में कौन से जिला के अंतर्गत आती है। यहाँ शैल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चंवर ढाल जो पहाड़ी पर स्थित जो शैल चित्र का जो स्थान है ये आपका सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, महाकांतार, महाकांतार की जो पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? महानदी घाटी के क्षेत्र से, बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश से या रायगढ़ के क्षेत्र से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकांतार, कई बार बताया हूँ मैं, तो महाकांतार की पहचान जो है बस्तर के सिहावा जंगली प्रदेश क्षेत्र से, इस क्षेत्र से यहाँ पर जो है महाकांतार की पहचान इस क्षेत्र से की जाती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महारानी वाष्टा, महारानी वाष्टा के द्वारा स्थापित सिरपुर के भगवान विष्णु जी का जो मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की जो प्रशस्ति रचना किसने की थी? कवि ईशान ने, कवि नारायण ने, कवि तेज बाधा ने या कवि रेवाराम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि ईशान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महारानी वाष्टा ये जो है किनकी पत्नी थी? महारानी वाष्टा ये जो है हर्षगुप्त की पत्नी थी। हर्षगुप्त कौन है? तो जो है सिरपुर के जो है पांडुवंशी शासक थे। हर्षगुप्त मृत्यु पश्चात रानी वाष्टा ने महाशिगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक जो है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर निर्माण करवाया था। ये पूरी तरीके से जो है लाल ईंटों से निर्मित गुप्त कालीन का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। और ये जो इनको जो है ये जो मंदिर है ये जो भगवान विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है जी, तो जो महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के जो विष्णु मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर की जो प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो कवि ईशान ने की थी। ठीक है जी, इनसे शायद एक बार पिछले अभी शायद मेरे को याद आ रहा कि इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अभी प्री 2023 में हुआ उसको। तो कवि ईशान इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन हमारा, बिलासपुर के ताला गांव, बिलासपुर के जो ताला गांव के जो है काल में जो है पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया है? तो ये जो है कलचुरी वंश, सोमवंशी, पल्लव वंश या सरपुरी वंश। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिलासपुर के ताला गांव के जो काल पुरुष प्रतिमा का जो निर्माण किस वंश ने किया था? तो सरपुरी वंश ने किया था। ठीक है जी, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस्टेक हो, जो पुरुष प्रतिमा है ये जो है भगवान रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है जी, तो बिलासपुर के ताला गांव के यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना था कि भगवान जो शिव जी की जो अष्टमुखी जो प्रतिमा जो ताला गांव में है इसका निर्माण किस वंश ने किया था, ऐसा है। तो ये जो इसका निर्माण करता ये जो है सरपुरी वंश या सरपुरी शासक के द्वारा निर्माण हुआ था। ठीक है जी, लगभग ये जो प्रतिमा है भगवान शिव जी की प्रतिमा है, कहाँ है? ताला गाँव में स्थित है। ठीक है जी, और ये जो लगभग इसमें जो है विभिन्न 11 जीवों के अंगों से जो निर्मित लाल बलुआ पत्थर से आपका बना हुआ निर्माणकर्ता कौन है? तो सरपुरी शासक है। ठीक है जी, जाएंगे तो आप यहाँ पे जो है देवरानी जेठानी का मंदिर भी ताला गांव में स्थित है। ठीक है जी, और ये जो है ताला गांव जो है मनियारी नदी के तट पर स्थित जो है ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, और ताला गांव मनियारी नदी के तट के आपका स्थित है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। किस ग्रंथ में जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो कौन से ग्रंथ में है जहाँ पे छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं किया गया है? तो रामायण काल में कई बार पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद काल में इसको सोचना पड़ेगा, छोड़ो मैं आपको जो है ये जो है पुराण में और महाभारत में। तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कौन से ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है?
तो अभी तक हम जो है ऋग्वेद में, याद रखें ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं, बाकी जो है जो 3 ऑप्शन ए सी डी इसमें जो है छत्तीसगढ़ उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऋग्वेद में उल्लेख नहीं किया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जैसे कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि जो यहाँ पे जो है और नहीं है, कुछ यहाँ पे जो है हम जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पे जो है आंसर लगा देते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं एनालिसिस करने के बाद तो जो आंसर सही होते हुए भी यहाँ पे गलत हो जाती है। तो ऐसे टाइप के जो लास्ट क्वेश्चन है नहीं है, तो इसको बढ़िया 1 से 2 बार 3 बार रीड करिए, लेकिन क्वेश्चन आंसर सही लगाइएगा। तो बाकी चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे डेली बेस पे करा रहा हूँ, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स भी कवर करा रहा हूँ। तो बढ़िया तरीके से जुड़िएगा, क्योंकि जो है 12 से 15 तक के करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले बार लगभग जो है 15 क्वेश्चन जो है आप जो है क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो बढ़िया तरीके से जुड़िएगा, जैसे एग्जाम पास में आएगा जो यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी ईयरली जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।